नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बेल्ट्रॉन के जरिए यानी कि बिहार के अलग अलग जिले में अलग अलग ब्लॉक में जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद हो गया, स्टेनोग्राफर का पद हो गया, उसमें यानी कि भर्ती कराया जाता है, जो कि आप सभी को पता होगा। लेकिन नए रजिस्ट्रेशन के लिए इसको लेकर एक सूचना जारी कर दिया गया है कि कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, अप्लीकेशन फी आपको कितना देना है, तमाम जानकारी को लेकर एक सूचना जारी कर दिया गया है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप भी इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए तमाम जानकारी के साथ हम आपको इस वीडियो में पूरी बताएंगे कि कैसे आपको आवेदन करना है, कब से आवेदन शुरू होगा। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा और वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसके बारे में इसके बारे में तमाम जानकारी समझने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। जिस उस पे क्लिक करेंगे इस वाले वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पे आएंगे तो लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट में आपको आर्टिकल मिल जाएगा बिहार बेल्ट्रॉन न्यू रजिस्ट्रेशन 2024 का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके रिगार्डिंग हर एक जानकारी बताया गया, समझाया गया। तो चलिए हम आपको ऑफिशियल सूचना के माध्यम से बता देते हैं, जो कि यानी कि कल के डेट में सूचना रिलीज किया गया। नीचे की स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो कि यहाँ से आपको दिखलाई देगा, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सारी जानकारी दिया गया। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ क्विक लिंक का ऑप्शन दिया गया, जहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, यानी कि शॉर्ट नोटिफिकेशन जो यहाँ से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जैसे इस पे क्लिक करें जो भी इसके रिगार्डिंग शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। चलिए अब इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखलाई दे रहा है, जो कि बेल्ट्रॉन के जरिए रिलीज किया गया। बताया गया स्टेनोग्राफर हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु सूचना जारी किया गया, यानी स्टेनोग्राफर के पद के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जिसको लेकर सूचना जारी किया गया बेल्ट्रॉन के जरिए। अब इसमें सीधे तौर पे हम बात करेंगे तो ये जो भी आप सभी को पता होगा, संविदा के आधार पर सेवा देने के इच्छुक यानी 10+ पास कंप्यूटर तथा हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफर ज्ञान रखने वाले अशिलिपिक अभ्यर्थी हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रोत्साहित किए जाते हैं। यानी कि संविदा के आधार पर आप सभी को पता होगा कि इसको लेकर जो भर्ती होती है संविदा के आधार पर ही होती है। अगर आप 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास है, कंप्यूटर का भी ज्ञान है आपके पास, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग भी आप मतलब सीखे हुए हैं, या स्टेनोग्राफर का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिसको लेकर इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे यानी कब से आवेदन शुरू होगा, तो 13 फरवरी 2024 से लेकर आवेदन इसको शुरू किए जाएंगे। अब इसका एग्जाम क्या किस तरीके से होगा, क्या होगा, इसमें भी हम बताने वाले हैं। वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा। यानी कि आप योग्यता तो समझ गए। यहाँ पर बताया गया 10+2 पास होना चाहिए और साथ साथ कंप्यूटर तथा हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग और स्टेनोग्राफर का भी ज्ञान आपके पास होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करते हैं, उम्र सीमा क्या लगने वाला है, क्योंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम आपका 18 वर्ष होना चाहिए। यानी कि इसको लेकर आवेदन करने की अंतिम तिथि जो बताया गया, नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 5 मार्च 2024 तक इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन का लास्ट डेट रखा गया। और इस डेट तक आपका कम से कम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 59 वर्ष इसमें बोला गया है। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं, आपको एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है, तो केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से अगर आते हैं, बिहार राज्य के निवासी हैं, तो उस प्रतिनिधि में आपको यानी 250 रुपया लगेगा। वहीं भी बिहार राज्य का स्थायी निवासी सभी अनारक्षित कैटेगरी अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार 250 रुपया आपको देना पड़ेगा। और दिव्यांग कैटेगरी अगर 40% है तो उस परिस्थिति में आपको 2.5 या उससे अधिक है 40% अधिक, तो भी आप 250 रुपया लगने वाला है। और बाकी जो सामान्य आरक्षण जो भी है, सामान्य आरक्षण कोटि और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपया एप्लीकेशन फी देना होगा, जो कि ऑनलाइन जो भी है आपका पेमेंट कटेगा। अब बात करते हैं आवेदन जो शुरू होगा, यानी 13 फरवरी से शुरू होगा और लास्ट डेट 5 मार्च 2024 तक चलने वाला है। तो ये आप डेट के बारे में समझ गए और एप्लीकेशन फी के बारे में समझ गए और योग्यता के बारे में समझ गए। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर किस तरीके से एग्जाम होगा। इसमें बताया गया सर्वप्रथम सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित यानी कि ऑनलाइन मोड में इसका एग्जाम होता है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से एमसीक्यू के माध्यम से परीक्षा की आयोजित की जाएगी। और एमसीक्यू परीक्षा सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एनआईओएस के आधार पर जो भी डाटा इंटरप्रेटर का जो सिलेबस होता है उसी आधार पर इसका भी मतलब सिलेबस रहने वाला है। जो कि संख्या कोड की बात करें तो कोड संख्या 336 दिया गया, जो कि समान होगा। सिलेबस निगम के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अगर आप कहेंगे तो इस पर हम एक प्रॉपर तरीके से वीडियो ला देंगे कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। लेकिन बात आप इतना समझ लीजिएगा, जो भी सिलेबस होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का होता है, एनआईओएस का जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो भी भर्ती कराता है उसका जो भी सिलेबस है, तो सेम वही सिलेबस आपका इसका भी रहने वाला है। तो आप समझ गए। अब इसमें आपको क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, तो एमसीक्यू का परीक्षा के 1 घंटे की होगी, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एग्जाम आपका 1 घंटे का होगा, जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको कम से कम यानी 50% अंक लाना होगा, यानी 30% यानी 30 जो भी क्वेश्चन है आपको सही सही करना होगा। 30+ होगा तो अच्छी बात है।
आपका मेरिट में अंक ज़्यादा रहेगा तो आपका अच्छी बात है। कम से कम आपको 50% अंक लाना आवश्यक होगा, तब आप इसमें पास घोषित किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसका एमसीक्यू परीक्षा के पश्चात उचित अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा उसी दिन आयोजित की जाएगी। यानी कि आप तो एमसीक्यू जो भी है परीक्षा आप दे देंगे, तो उसी दिन हो सकता है कि टाइपिंग टेस्ट भी दिया जाएगा, हिंदी या अंग्रेजी दोनों टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पे ही ली जाएगी। यानी जो भी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग जो भी इसका होता है उसी दिन आपको हो सकता है एग्जाम ले लिया जाएगा, अगर कम अभ्यर्थी होते हैं तो। नहीं तो हो सकता है अगले दिन भी ले लिया जाए, लेकिन इसमें बताया गया उसी दिन आयोजित की जाएगी। हिंदी अंग्रेजी दोनों टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पे ली जाएगी और प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच एक अंतराल भी होगा। मान लीजिएगा अगर आप दोनों चाहते हैं देने के लिए तो दोनों दे सकते हैं, नहीं तो एक अगर आप चाहते हैं तो एक ही भी दे सकते हैं, क्योंकि उसी दिन ये होगा। जो कि हिंदी का अगर दे देंगे तो कुछ समय बाद आपको अंग्रेजी का भी देना होगा। अगर दोनों चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो एक भी चाहते हैं तो एक भी दे सकते हैं। जिसमें बात करते हैं हिंदी या अंग्रेजी असलिपि की वांछित गति जो होगा 70 जो भी है 70 WPM होता है वर्ड पर मिनट होगा, अर्थात 20% ईरोड की भी छूट दी जाएगी। असलिपि का अभ्यर्थी केवल हिंदी केवल अंग्रेजी अथवा दोनों असलिपि परीक्षा में बैठने के स्वतंत्र हो गए। यानी कि आपको अंग्रेजी का भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, हिंदी का भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और स्टेनोग्राफर की टाइपिंग परीक्षा मूल्यांकन केवल एमसीक्यू क्वालिफाइड अभ्यर्थी को ही लिए जाएगी। सबसे पहले आपको जो भी एमसीक्यू होगा यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर जो भी एग्जाम होगा वो आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आपका टाइपिंग टेस्ट की जो भी एग्जाम हो वो ले ली जाएगी। अब इसमें बोला गया है कि हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट के आधार पर तथा और रोमिंगटन गेल के आधार पर यानी कीबोर्ड के लेआउट पर ली जाएगी और टाइपिंग दस्ता के तथा स्तर अंग्रेजी के न्यूनतम 30 WPM के होता है और अंग्रेजी और हिंदी की बात करते हैं 25 वर्ड पर मिनट होता है, यानी करेक्ट वर्ड होना चाहिए इसमें बताएगा। और आपको इसमें छूट भी दिया जाएगा जो बताएगा निर्धारित दस्ता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के लिए प्रत्येक स्तर पर 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 40 बताएगा। दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 15% अधिमानता भी दी जाएगी, यानी छूट वगैरह भी दिया जाएगा। इसमें बता देगा। अब इसको असलिपिक जो परीक्षा होगी अंग्रेजी या हिंदी के प्राप्त का अनुक्रम में मेगा सूची आपका तैयार किया जाएगा। यानी अगर आप सारा चीज यानी कि आपसे पता होगा एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको हिंदी अंग्रेजी का टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। उसमें क्वालिफाई अगर कर जाते हैं तो उसका एक मेगा सूची आधारित मतलब पैनल तैयार किया जाएगा। पैनल बनाई गई तथा विभाग जैसे कार्यालय निकाय को प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल के प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी कि आपको एक मेरिट बनेगा, उस मेरिट के आधार पर मतलब जहाँ जहाँ मान लीजिए किसी अलग विभाग में जैसे कार्यालय से या नगर निकाय जो भी है, इस कार्यालय निकाय से अगर सूचना आता है कि हमको इतना मतलब आदमी की जरूरत है 10 या 15 या 150, तो उससे अगर पॉइंट के आधार पर अगर नंबर लाए होंगे अच्छा तो उनको सबसे पहले भेज दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। इसको लेकर जो आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा यानी आप देख सकते हैं 13 फरवरी 2024 से शुरू होगा। तो अब इसको लेकर आप तैयारी जोरों शोरों से कर दीजिए। जैसे लेकर आवेदन शुरू होगा तो हम एक वीडियो ला देंगे प्रॉपर तरीके से जहाँ से आप आवेदन भी कर पाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करिएगा।